अच्छा जी, तो हम कंटिन्यू करेंगे डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर को। जो नेक्स्ट डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मैलिग्नैंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नैंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की एटियोलॉजी क्या होती है? बेसिकली सूडोमोनास अर्जिनोसा जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली कॉजेटिव एजेंट है फॉर दिस मैलिग्नैंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज एंड कैनाल। ठीक है, पेरी ऑरिकुलर एंड पोस्ट ऑरिकुलर टिश्यू एंड मे कॉज फेशियल नर्व पैरालिसिस। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे पास मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हम हमारे सामने पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम हैवी डोजेस देंगे एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट डिजीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ केराटोसिस ऑब्ट्यूसेंस। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने मेंशन किया हुआ है कैनाल वॉल कोलेस्टेटोमा। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कंडीशन होती क्या है? इसमें होता क्या है कि बोनी एरोजन ऑफ कैनाल वॉल्स। ठीक है, विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज़। तो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो बेचारे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो बोनी एरोजन है, बोनी जो पार्ट है वो इरोड होने लग जाएगा। ठीक है, कंडीशन में भी एसोसिएटेड विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ इसका एक क्लोज एसोसिएशन जो है वो देखा गया है। ठीक है, एटियोलॉजी में इसे देख लेते हैं सूडोमोनास अर्जिनोसा। ठीक है, ये यही कॉजेटिव एजेंट है इसका। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स इसके जो आएंगे वो डेफनेस और पेन है मेनली। ये दो फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ट्रीटमेंट में इसकी हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ द मैस ऑफ डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियम। ठीक है, इन जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर किया जाता है कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ही ये प्रोसीजर को किया जाए। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉरेन बॉडीज इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, अब इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है? ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ भी उठा के अपने कान में डाल सकते हैं, जैसे पीनट्स हो गए, बीड्स हो गए, पीसेस ऑफ लेड पेंसिल्स हो गए, या फिर कोई इंसेक्ट्स होते हैं वो कान के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों के पास जो क्लिनिकल फीचर आता है मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है कि उनको पेन हो रहा होता है, डेफनेस हो रही होती है, या उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है कान के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका यही है, बड़ा ऑब्वियस सा ट्रीटमेंट है कि जो फॉरेन बॉडी कान के अंदर जा चुकी है उसको हम रिमूव करेंगे। और कभी कभी अगर बहुत डीप पेनिट्रेशन हो गई हो तो उसके लिए हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। नेक्स्ट कंडीशन जो हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज़ इम्पैक्टेड वैक्स इन द एक्सटर्नल कैनाल। तो इसका जो है क्या होता है, हमें पता है कि बहुत ही सेरामिनस और सेपेशियस ग्लैंड जो है वो कान के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी सिक्रीशंस जो हैं वो मिलके क्लॉग कर देती हैं कान को, जिसकी वजह से या जो कैनाल है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पेशेंट को जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं वो क्या होते हैं? डेफनेस, डिस्कम्फर्ट, इचिंग और पेन। ठीक है, इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि बड़ा ऑब्वियस ट्रीटमेंट है इसका भी कि हम या तो क्यूरेट के साथ उसको हम रिमूव कर देंगे, या फिर विल बी यूजिंग सिरिंज फॉर द रिमूवल ऑफ द वैक्स, द एक्सेसिव वैक्स विच इज़ ब्लॉकिंग द एयर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन की जो कि है बुल्लस मायरेंजाइटिस। ठीक है, अब ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड एडजेसेंट स्किन ऑफ द डीप मीएटस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली इसकी जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो एंसेफलाइटिस है। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए और टाइमली इसको जो है वो ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन लीड टू एंसेफलाइटिस। और इसमें जो वेसिकल्स हमने कहा कि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये वेसिकल्स बना देता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो जो वेसिकल्स हैं कभी भी दे शुड नॉट बी ट्राई टू रप्चर। ठीक है, हमें कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि उनको हम रप्चर कर दें बिकॉज दे कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसकी जो आती हैं उसमें सिवियर पेन के साथ पेशेंट रिपोर्ट करेगा इन ईयर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देंगे, ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। एंटीवायरल्स वी कांट यूज़ इन टू मच ऑफ एन एक्सटेंट। ठीक है, हम लोग इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं और जैसा हम एनाल्जेसिक्स दे देते हैं, पेन किलर्स दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पेन है इसमें एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, बड़ा बहुत सिवियर पेन होता है, उसको हम मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनाल्जेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे दैट इज़ ट्रॉमेटिक परफोरेशंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा जी, इस कंडीशन की एटियोलॉजी क्या है कि पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, इम्प्रॉपर क्यूरेटिंग एंड सिरिंजिंग और डायरेक्टली वॉयलेंस, ये जो चीज़ें हैं ये लीड कर सकती हैं परफोरेशन में, किसका? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशंस में।
ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में अगर देखें तो जो पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं मोस्टली उनमें जो है कौन सी सिम्टम्स और साइंस आ रहे होते हैं, उनको पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, उनको डेफनेस का सामना करना पड़ा होता है, समटाइम्स उनको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा होता है कान से, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यूजुअली हील्स बाय इटसेल्फ, ठीक है। और दिस प्रोसीजर मेरिंजोप्लास्टी जो है ये हमें कभी कभी करना पड़ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो है ये स्पॉन्टेनियसली हील कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, पैथोजन ऑफ बुलस मेरिंजाइटिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, द फ्लू वायरस एंड क्लेमाइडिया। तो हमने बात की थी कि जो बुलस मेनिंजाइटिस जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। तो हमारे पास जो सीधा सीधा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।